संसार में सारे पदार्थ धन से मिलते हैं। आप कुछ भी लेना चाहें, खरीदना चाहें तो धन देकर आप वह वस्तु, वह पदार्थ ले सकते हैं। पर क्या भगवान को भी आप धन से रिझा सकते हैं? बड़े बड़े फूल बंगले लगाकर, 56 भोग लगाकर क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं, भगवान धन से नहीं मिलते। स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें तो भगवान का यह नियम है कि वह भक्त के वश में हो जाते हैं। तो यदि भगवान को खरीदना हो तो सबसे बड़ी विद्या यही है कि भगवान के वश हो जाएं, सत्य बोलें, दूसरे की स्त्री को माता के समान मानें, भगवान के अधीन रहें। सत्य वचन अधीनता परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जवान। हम हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, यह ज्ञान वह ज्ञान, लेकिन सब ज्ञान में सर्वोपरि ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान। यदि वह ज्ञान हो जाए तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। अपने तो यह समझ लो कि जो समय गया सो गया भटकने में, अब जो बाकी समय है हरि में लगा दो। अब तो यही निश्चय कर लो कि इस देह से संसार के कार्य, जिम्मेवारियां निभाएंगे। जो कुछ अच्छा या बुरा बीत गया सो बीत गया। अब बाकी समय चलते, उठते, बैठते, खाते, कार्य करते हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए। अपने आप को भगवान में लगा दें। माया का कार्य क्या है? जो नहीं है वही दिखाती है और जो है वह ढक देती है। सच तो यह है कि परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ जान पड़ता है वह निर्मूल है, अर्थ शून्य है। और अगर हम सोचें कि पहले हृदय को निर्मल बनाएंगे और उसके बाद भजन करेंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। भगवान हृदय में आकर स्वयं ही उसे निर्मल बना देते हैं। कपड़ा यदि धोबी गाट जाएगा तभी तो साफ होगा, निर्मल होगा। जीव यदि सत्संग में आएगा तभी तो निर्मल बनेगा। भजन करेगा तभी तो निर्मल होगा। तो बस अपना भाव ठीक होना चाहिए, श्रद्धा हो, विश्वास को कायम रखना चाहिए। जीव माया के भ्रम में पड़कर संसार की अनेक प्रकार की पीड़ाएं भोग रहा है और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय भी कर रहा है। परंतु तत्व ज्ञान के बिना हम इन पीड़ाओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते। भगवत भजन और हरि कृपा बिना तत्व ज्ञान संभव नहीं है, जिसके बिना ब्रह्म मूलक मोह की फांसी नहीं टूटती और उसके टूटे बिना संसार सागर से पार पाना असंभव है। माधव मोह फास क्यों टूटे, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर जितने मर्जी उपाय कर लें, हृदय में कभी भी शीतलता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मोह की फांसी नहीं टूटेगी तब तक पार नहीं हो पाएंगे। इस भ्रम में ही बने रहेंगे कि हम ये देह हैं और हम यहाँ इस संसार में सुखी होने आए हैं, यहीं के बने रहना चाहते हैं हम। हे माधव, मेरी यह मोह की फांसी कैसे टूटेगी? बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों ना किए जाएं, उनसे भीतर की अज्ञान की गांठ नहीं छूट सकती। शरीर को खूब मल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं हो सकता। मन की पवित्रता तो तभी आती है जब हरि के विषय में सुना जाता है, सत्संग किया जाता है,